हेलो दोस्तों, आज हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेक्चर नंबर 1 देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का हर एक डिटेल्स नोट बनाया हुआ हूँ। और देखिए, नोट कॉपी कीजिए और पढ़ाई कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। व्हाट इज एटॉमिक साइज? Now, atomic size is the distance between the center of nucleus of the atom to the outermost shell containing electron. Okay. आयोनिक साइज दो टाइप्स, एक कैटायन एक एनायन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सोडियम क्या होता है ना, सोडियम और ऑक्सीजन। ओके, चलो कैटायन क्या है ना, कैटायन क्या है ना, एन एटॉम becomes a cation due to loss of electrons। जब एक एटॉम क्या करेगा ना, जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, वो कैटायन होगा। और जब एक एटॉम एनायन होगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये तो इजी है, ये क्या बोलेंगे तुमको। अब आएगा साइज ऑफ Mg2+ इज लेस देन Mg। वाई? ये आता है एग्जाम में, आता है। ओके, VBI size of Mg2+. The size of Mg2+ is smaller than neutral Mg. Logical reasoning behind this phenomena. Loss of the outer shell. Magnesium has an atomic number of 12, meaning its electron configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. When it lost 2 electrons to form Mg2+, the 3s2 electron are removed as per above principle. Okay, as per above principle, then become the configuration is 1s2, 2s2, 2p6. जब Mg का 12, ओके, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ओके, जब 3s2 मतलब 3 ऑर्बिटल से जो s मतलब 3s से जब इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जब रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तब होगा 1s2, 2s2, 2p6। दिस मीन्स Mg2+ नाउ हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सेल इंस्टेड ऑफ 3। ओके ओके, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6 ओके cells instead making its mass smaller. Okay, so Mg2+ is smaller. Reduce electron repulsion. In neutral Mg, the 3s2 electron experience repulsion, which slightly increase the atomic size. Okay, एटॉमिक साइज क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, यही बोल रहा है। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन आर रिमूव रिपल्सन इज रिड्यूस। जब रिड्यूस रिपल्सन कम हो जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन मतलब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3s इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सिंस Mg2+ हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन सेल एंड ए हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इट्स रेडियस इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन डेट ऑफ न्यूट्रल Mg। ओके, उसके बाद आएगा कि Cl- इज ग्रेटर देन ऑफ Cl। वाई? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। Cl- क्यों Cl से ग्रेटर बड़ा होता है? Cl- ion is larger than a neutral Cl atom due to the following reason. Electron repulsion. Chlorine has an atomic number 17 with an electron configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. When it gains 1 electron to form Cl- ion, the configuration becomes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. However, this extra electron increases repulsion among the electrons in the outer shell, causing them to move further apart, increasing the size of ion. ये
बहुत ही इजी तरीक़ा से मैं लिखा हूँ। ये तुम लोग अगर लिख के नोट बनाया हो, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ओके, डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल Cl 17 protons attract 17 electron. In Cl minus the number of electrons increase to 18. ओके, Cl माइनस मतलब Cl में 17 होता है, Cl माइनस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ओके, सो बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन सेम, बट प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का नंबर जो है वो सेम रहेगा। दिस मीन्स ईच इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए वीकर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियर अलाउइंग देम to spread out and increasing the ionic size. Okay, the Cl minus ion is larger than Cl atom because the added electron increase repulsion, reduce effective nuclear charge, attraction and allows the electron cloud to expand. Okay, I think समझ में आ गया। उसके बाद आएगा what is isoelectronic species. Isoelectronic species mean the species anion, cation or neutral atom of different element have the same number of element but different nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये देखो Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, बट उसका जो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है बट न्यूक्लियर चार्ज अलग है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ओके, जो हमारा वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, वही होता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मोनोपॉजिटिव कैटायन इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आईपीटी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल है ना, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी नॉर्मली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, सॉरी टॉप टू बटन হবে এর क्या होगा ना, टॉप टू बटन। ओके सॉरी, ये गलती हो गया, टॉप टू बटन। ओके, ये तुम सुधार लेना। यहाँ पे क्या होगा ना, IP1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन डेट ऑफ IP1 ऑफ बोरॉन। फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन ऑफ फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन। फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज हायर देन बी। ओके, यही है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैं लिखा हुआ हूँ, एक बार लिख लोगे तो हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन इज, ये देखो ये तो ईजी है। स्टेबल फुली फीड सब सेल। ओके, बेरिलियम हैज़ completely filled 2s subshell, okay, which relatively stable. Boron has 1 electron in 2p orbital, which less stable than fully filled. Yes, easier to remove 2p electron in boron. The 2p electron in boron is at a
higher energy level and experience more shielding from the nucleus. This makes it easier to remove compared to the 2s electron in beryllium, which is held more tightly by the nucleus. Since it requires more energy to remove an electron from the stable 2s2 configurations of beryllium, the 2p1 of B, so the fast ionization energy beryllium is greater than of B. बहुत ही ईजी वे से लिखा हुआ है, इसलिए हम पढ़ रहे क्योंकि ये तुम पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तुम चोमू थोड़ी ना हो कि तुम समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये नोट वर्जन्स यहाँ पे सिर्फ नोट में प्रोवाइड किया हूँ, ये तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सच्ची बोल रहा हूँ, ये हेल्पफुल होगा क्योंकि ये नोट बहुत ही ईजी वे से मैं बनाया है। ओके, उसके बाद अगर फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम किया। उसके बाद सेम जो बेरिलियम बोरॉन का जो था वो सेम। ओके, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द 3s सब सेल वाइल एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज, ये क्या बोलेंगे तुम लोग देख लो। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट, एल्यूमिनियम हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन व्हिच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन शील्डिंग, द 3p इलेक्ट्रॉन इज इन एल्यूमिनियम एक्सपीरियंस ग्रेटर शील्डिंग फ्रॉम द इनर electrons reducing the effective nuclear charge acting it. Ionization energy trend, the periodic trend in ionization energy is influenced by both nuclear charge and electron configurations. Although aluminum has a greater nuclear charge than magnesium, the shielding and energy level the difference make its fast ionization energy lower. उसके बाद आएगा फास्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। ओके, एंड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है 1s2 2s2 2p4। द 2p सब सेल ऑफ नाइट्रोजन हाफ फिल विच इज स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। 2p सब सेल मतलब क्या होगा ना, नाइट्रोजन का जो 2p सब सेल है वो क्या होगा ना ऑक्सीजन का 2p सब सेल से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल। ओके, सिंस ए हाफ फिल सब सेल इज़ मोर स्टेबल, नाइट्रोजन आउटर मोस्ट सेल टाइटली बाउंड द न्यूक्लियस मेकिंग हार्डर टू रिमूव। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन 2p सब सेल पेयर्स विथ अनदर इलेक्ट्रॉन causing electron repulsion in the same orbital. This repulsion reduces the energy required to remove the outermost electron in oxygen, lowering its ionization energy. उसके बाद क्या आएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है नहीं है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या फॉर्म करता है यहाँ पे। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन is similar, however electron pairing in oxygen 2p subshell decrease the ionization energy needed. ओके, फॉर ionization energy। इसके बाद कंक्लूजन क्या होगा, नाइट्रोजन हायर आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इट्स स्टेबल हाफ फिल 2p सबसेल, ऑक्सीजन लोअर आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू एडिशनल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इन द 2p सबसेल। ओके, आई थिंक ये समझ में आ जाएगा। एक बार नोट करो, नोट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा आई थिंक। ओके, नोट करो उसके बाद पढ़ो, एक बार पढ़ लोगे हो जाएगा। सच्ची बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ोगे हो जाएगा, क्योंकि ये नोट इस लेक्चर का फैसिलिटी यही है कि मैं नोट प्रोवाइड किया हूँ, ये तुम पढ़ो। लेक्चर के लिए अलग एक लेक्चर लाऊंगा मैं, बट यहाँ पे मैं नोट बना के तुम लोगों के हेल्प के लिए मैं ये शेयर किया हूँ। सो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।